हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं तथा जो कुछ हमें मिलता है अथवा हम पाते हैं वह इस प्रकृति का हिस्सा है। स्वयं को सम्मिलित करते हुए हमारे आसपास पेड़ पौधे, पर्वत, जंगल, जीव जंतु, जो भी सजीव तथा निर्जीव वस्तु देखने को आती है वे सब प्रकृति का एक हिस्सा है। मनुष्य के जीवन में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब कुछ ना कुछ प्रकृति से सीखते रहते हैं व अर्जित भी करते हैं। इस लिहाज से नेचर हमारे लिए शिक्षक की भूमिका निभाती है। वह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, ज्ञान प्रदान करती है तथा जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए ज्ञान भी प्रदान करती है। जो लोग शहरों अथवा नगरों से निवास करते हैं वे प्रकृति से पूर्ण रूप से कट जाते हैं। भारत के गांव में रहने वाले जनजीवन प्रकृति की सुंदरता तथा प्रकृति और मानव संबंधों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसकी प्रेरणा हमें प्रकृति ही देती है। उदाहरण के लिए जब हवाई जहाज नहीं थे तो मानव ने पक्षियों को उड़ते देखकर उनके मन में भी उड़ने की इच्छा जगी और पक्षियों के आकार के हवाई जहाज का निर्माण कर उस प्रेरणा को एक आविष्कार के रूप में परिणत कर दिया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हम जो कुछ सीखते हैं अथवा बनाते हैं उसकी प्रेरणा और ज्ञान हमें प्रकृति ही देती है। उस प्रेरणा पर हजारों वर्षों तक केवल चिंतन और मनन होता है। आखिर में मानव उसे निर्मित करने में सफल हो जाता है। प्रकृति अपने हर एक तरीके और स्वरूप से लाभ पहुंचाती है। दूसरी तरफ स्वार्थी मानव है जो सब कुछ मुक्त में अर्जित करने के बाद भी प्रकृति को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। कई बार जानबूझकर कभी मूल्यवंश ही हम उन कृतियों को अंजाम दे देते हैं। यदि हम सुखी जीवन चाहते हैं तो हमें चाहिए कि प्रकृति की सुंदरता को बिगाड़ने की बजाय उसको संरक्षित करने में अपना योगदान दें। तभी हमारे और आने वाली पीढ़ियों के सुखी जीवन का सपना साकार हो सकता है। प्रकृति के मानव पर अपार ऋण है। जहाँ पेड़ पौधे हमें श्वास के प्राणवायु, फल फूल, लकड़ी आदि देती हैं, इस परोपकार के बदले हम निरंतर उनका विनाश करते जा रहे हैं। हम जब भी व्यस्त जीवन में कुछ मानसिक आराम की सोचते हैं तो अमूमन प्रकृति की सुंदरता अथवा उनकी गोदी की ओर रुख करते हैं। मनोहरी प्रकृति की गोद में ही हमें शांति मिलती है। प्रकृति उम्र भर हमें सिखाती रहती है। शहर के लोगों प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। उनके पेड़ गमलों में ही उगते हैं अथवा बगीचों में ही उनके लिए प्रकृति का स्वरूप होते हैं। तालाब, बाग, बगीचे या झील से अतिरिक्त शहरों में अधिक कुछ देखने को नहीं मिलता। कई स्थानों पर प्रकृति की सुंदरता के मध्य बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले गए हैं, जिनमें बेंगलुरु का एक वैली स्कूल भी है। इस स्कूल को प्रकृति की गोदी में वन्य जीवों तथा पेड़ पौधों के बीच स्थापित किया गया है ताकि बच्चे प्रकृति रूपी गुरु का भी ज्ञान अर्जित कर सके। दोस्तों, प्रकृति से जुड़ी ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी टीम को मोटिवेट करता है जिससे कि हम एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें।
धन्यवाद।